ये लोग को जितना बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये खुद ही आके मर गए, फंस गए यहाँ। तुम तो वॉशरूम गई थी ना, और तुम यहाँ? सॉरी महुआ, वो मैं वॉशरूम जा रही थी, पता नहीं कैसे वहां स्लिप कर गई। तुम्हारे हस्बैंड वो बेचारे मेरी मदद करने आ रहे थे और वो भी गिर पड़े। मुझे तो लगता है पता नहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो, पैर में और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं तो मदद करने गया था। अब कोई बात नहीं, हम ही लेप बनाकर लाए हैं तुम्हारे लिए। चलो हम ही लगा देते हैं, इससे आराम मिलेगा। आजा। अच्छा लगा तुमसे मिलके। ठीक है अम्मा जी, निकलती हूँ। आती रहना बेटा। जी। आपको चोट लगी है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल सही कहा, अब इसे वैसे भी चोट लगी है, तकलीफ में है ही। तुम ले जाओ इसे। आप सब सच में बहुत अच्छे हैं। Aw, love you baby. बड़े साहब, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे नहीं, कोई कमी नहीं रह गई। बहुत मजा आया। इनाम पहुंच जाएगा तुम्हारा। आगे भी कुछ काम आए तो याद कीजिएगा। हाँ याद करेंगे, काम वाम तो आता ही रहता है तुम लोगों के लिए, हैं? जी जी बड़े साहब। ठीक है, देखा जाए जरा पद्मा की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। राधे जी, अभी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भूल जाइए, माफ कर दीजिए और हमारी सुप्रिया को ना कहीं अच्छी सी जगह घुमा के लाइए। हाँ हाँ राधे, ले जाना इसे बाहर घुमाने। अब दादी अभी नहीं, बाद में ले जाएंगे। एक्चुअली हमें वो पंचायत के काम से बाहर जाना है। हाँ ठीक है, हम सिटी सेंटर मॉल के पास मिलते हैं। राधे जी झूठ काहे बोल रहे हैं? रहने दीजिए भाभी, मैंने कहा ना आपको, इनको कहीं नहीं ले जाना मुझे। मैं बोल रही हूँ आपको, ये एकदम से बदल गए, बिल्कुल टाइम नहीं देते। हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे राधे जी कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें पता है मैं बहुत साफ साफ बोलती हूँ, जो दिल में है वही जुबान पर है। और तुम्हारी महुआ से नजदीकियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे क्या, दुनिया में किसी भी गर्लफ्रेंड को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। प्लीज यार कोमल, काम और प्यार ये दोनों चीजों को अलग रखो ना तो बेटर है। तुम्हारा मिशन कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैंने प्यार किया है तो पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाऊंगी, ना खुद डिस्ट्रैक्ट होंगी और ना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने दूंगी। तुमने अभी मेरी बैड साइड देखी नहीं है आदि, बता रही। ये शोर कैसा है? अरे किसकी शादी है भाई, और कौन हो तुम लोग?
अरे कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए। तू काफी है जीने के लिए। तू काफी है। बाबा आप दोनों प्लीज मना मत करना। हमारी इच्छा है कि आप दोनों एक बार फिर से शादी कर लो। प्लीज पापा मैया। शादी? एकदम सही बात है महुआ, तू भी हाँ कर दे। अब देखना नई शकल की फोटो भी नहीं है आर्यन की हमारे पास। अब नई शुरुआत है तो शादी के एल्बम में ये नई फोटो भी तो होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अम्मा जी। चुप रह तू बस। आर्यन तू बता बेटा, तुझे मंजूर है? अपने बच्चों की बात पूरी करेगा कि नहीं? आदि नहीं नहीं नहीं, शादी मत करना आदि। ये तुम अपना काम करो और निकलो वहां से। पागल है ये लोग। इस रामनवमी पे हम तुम दोनों की शादी फिक्स कर दे, मंजूर है? प्लीज ना बाबा प्लीज। हाँ बाबा मान जाओ ना प्लीज। माई मान जाओ। हाँ माई पापा की फिर से शादी होगी। हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? हमें कौन रास्ता दिखाइए। तो फिर तेरा रामनवमी के दिन हम आर्यन और महुआ की शादी करेंगे। नहीं, हम ही ब्याह नहीं कर सकते। ये हमरा कोतवाल हो ही नहीं सकता। अम्मा जी और बच्चों को शक ना हो इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, उनकी खुशी के लिए। पर एक विधवा को झूठ बोलकर कि मैं उसका मरा हुआ पति हूं, ऐसे धोखे से मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे जल्द से जल्द इस हवेली के राज का पता लगाना होगा। हमें इन 4 दिनों में साबित करना होगा कि ये हमरा कोतवाल नहीं है। सिर्फ ये 4 दिन है मेरे पास ये पता लगाने के लिए कि मेरी बहन कहाँ है, और महुआ को सच बताकर ये शादी नहीं करने के लिए। ये महुआ और उसके बच्चों को छोड़ेंगे नहीं।
क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? गाड़ी उड़ा देती है अभी आपको। जान जान बचाए तुम हमारी। तो क्या मरने देते? कहाँ फोन पे बात कर रहे थे? बड़े साहब ठीक हो? धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। जेल से निकल रहा है आज, इससे सिर्फ डराना है, उड़ा मत देना, ठीक है ना? मैं लास्ट मोमेंट पे आके इसे बचा लूंगा। आपकी जान चली जाती तो मेरे तो पैसे अटक जाते ना। वाह बेटा, कमीने हो तुम। हाँ, जान भी बचाओ तो उसमें भी फायदा। हाँ अच्छा बड़े साहब एक बात बताइए, वो आप वो कंसाइनमेंट के लिए किसी को ढूंढ रहे थे ना, क्या हुआ वो कंसाइनमेंट का? निकला क्या? अरे नहीं, अभी थोड़ा मामला गर्म है बॉर्डर पे, वक्त लगेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा? पर मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सही कीमत के लिए। आप बताइए। ठीक है, काम होगा तो वक्त आने पर बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा आराम से कदम उठाइए, रिस्की काम है ना भाई। लड़कियों को एक देश से दूसरे मुल्क तक पहुंचाना है, बहुत टेंशन वाला मामला है ना। वैसे रखते कहाँ हैं आप? लड़कियां हैं ना, रिस्की काम है ना, भाग सकती हैं, नाम उगल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। रखते कहाँ हैं आप? कहावत सुने हो, चिराग तले अंधेरा। हाँ? दुनिया जहान में लोग ढूंढते हैं जो चीज चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं ढूंढते जहां वो होती है। समझ रहे हो ना? खैर तुम ना समझ पाओगे, छोड़ो। इसका मतलब हवेली से कुछ तो लेना देना है मेरी बहन का। तो टेंशन मत ले रिया, तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। चिराग तले अंधेरा, दुनिया जहान में ढूंढते हैं लोग जो चीज चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं ढूंढते जहां वो होती। रिया की लास्ट लोकेशन इस हवेली में थी। इसका मतलब है कि हो सकता है कि रमेश ठाकुर ने उन लड़कियों को यहीं कहीं छुपाया हो। मुझे इस हवेली से ही ढूंढना शुरू करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आर्यन है तो फिर हमें आर्यन जैसा लग काहे नहीं रहा, और अगर आदित्य है तो फिर किस मकसद से आया है वो यहाँ? आखिर वो चाहता क्या है? ये गौरी क्यों रो रही है? गौरी? गौरी तो सो रही है, तो फिर रो कौन रहा था?
ये कौन रो रहा है? ये कौन है? ये कौन रो रहा है? कौन है? गौरी, गौरी उठ, कोई रो रहा है यहाँ पे। गौरी, गौरी उठना, सोने दे मुझे। माता रानी, ये क्या हो रहा है हमरे साथ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा जी ने हमरे ब्याह का ऐलान कर दिया है, पर हमरा दिली मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमरा कोतवाले। क्या करे माता रानी, हमें कोनो रास्ता दिखाओ। नवरात्रि खत्म होने से पहले हमें ये साबित करना है कि वो आर्यन नहीं है। हमारी मदद करो माता रानी, हमारी मदद करो। ये कहाँ जा रहा है? कौन है? कौन है? कौन हो सकता है ये? बाहर जाके देखते हैं कौन रो रहा है। आवाज बंद हो गई। यहाँ पे तो रोने की आवाज नहीं आ रही। ये रूम में आवाज आ रही है, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है? हम बाहर आते हैं तो आवाज बंद हो जाती है, और कमरे के अंदर जाते हैं तो फिर आवाज शुरू हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए आना पड़ा। कौन है यहाँ पे? हमें बाबा को बताना होगा। इस हवेली में कितने खुफिया दरवाजे हैं। हो ना हो उस रमेश ने मेरी बहन को यहीं कहीं छिपाया होगा। कहाँ चला गया ये अचानक से? अभी तो यही था, और इतनी रात को क्या कर रहा है? अरे आप यहाँ कैसे? हम यहाँ कैसे? पूरा घर परिवार हमने सर पर चढ़कर बैठा हुआ है। वहाँ बॉर्डर से प्रेशर आ रहा है माल डिलीवरी का, क्या करें?
लड़कियों को निकालना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे वो छोड़ो, हम देख लेंगे। तुम ही देखो, इन लड़कियों को निकालना है। देख लेंगे मतलब? देखेंगे मतलब ये कि जो करना है तुमको करना है, और आज रात ही को करना है। काहे कि कल से फंक्शन शुरू हो जाएगा शादी का, ठीक है? और कोई सोएगा नहीं घर में, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, आप जाइए, हम बंद करके आते हैं। क्या तुम पेट से कैसे हो सकती हो? कौन है? यहाँ पे कोई और भी थे ना? अरे नहीं, पागल है क्या है? इतनी रात के तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, और का तूफान की जैसे इधर उधर दौड़ भाग लगा रही है? जाओ जाओ सो जाओ। हमें ऐसा लग रहा है कि वो रमेश अंकल ही थे। हमें देखना है। इस पित्ती की तो एक बार हमारा कंसाइनमेंट निकल जाए फिर इसको छोड़ेंगे नहीं हम। भाभी। राधे जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी वो हमें नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से वो काम से फोन भी आ गया था, इसलिए अटेंड करने आ गए थे। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आर्यन के पीछे आए थे, यही तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है भाभी। ना जाने क्या करने गया है वो। हे महादेव, कहीं वो हमरे घर वालों को कुछ हो। अरे हम कह रहे हैं ना कि कोई नहीं था। हमने देखा है, बताओ वो कहाँ है? अरे कोई नहीं है बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अरे पक्का तुमने कोई सपना अपना देखा होगा, जाकर सो जाओ। आप ऐसा नहीं मारोगे, हमें बाबा को ही बुलाना पड़ेगा। बाबा! बाबा! चुप हो जाओ बाबा, हमारी बात सुन। अरे बेटा आप कह रहे ना कोई नहीं है। बाबा जल्दी आओ! बाबा! अरे क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? बाबा, हमने ना रमेश अंकल को देखा। और पता है हमारे कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या रमेश यहाँ रोने की आवाज आ रही है? मतलब मेरी बहन और बाकी लड़कियां यहीं गई हैं। चलो रूम में जाके चेक करते हैं। नहीं नहीं, ये लड़कियों की आवाज नहीं सुन सकते। देखो बाबा, हमने बोला था ना कि रूम से किसी की रोने की आवाज आ रही है। ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाजें कहां से आ रही है? Ha ha ha!
आवाजें स्टॉल से आ रही थी। सॉरी बाबा। अरे इसको तो हम ही रखे थे, काहे से कि जहाँ से रोने की आवाज आ रही है ना वहां तक तो तुम कभी पहुंचे नहीं सकते हो। चुप चुप चुप। किसी ने भी आवाज निकाली ना तो यहीं जिंदा गाड़ देंगे। ऐसा लगा था आज मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा, मगर कहाँ है मेरी रिया? सॉरी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, चलो आप सो जाओ। कहाँ है मेरी बहन? एक बार वो मिल जाए, फिर महुआ को सब सच बताकर इस हवेली से दूर चला जाऊंगा। बड़े साहब, कसम है मुझे, कसम है तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे बस मेरी बहन चाहिए। अरे ही का, अभी तक फूलों की सजावट नहीं हुई है? जल्दी जल्दी करो। और माता की चुनरी लेकर आया कि नहीं हूँ? हाँ वो गया है लाने। चलो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, हमरे बेटे बहू के नाम का जागरण है, कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए। और वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से देख सारा इंतजाम। हमें हमरे सवालों का जवाब कब मिलेगा माता रानी? कुछ तो गड़बड़ है। इसे देखकर ऐसा काहे लग रहा है जैसे इनके मन में कुछ तो चल रहा है। मैया मैया चलो चलो ना मैया, चलो। पापा 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 हमारे साथ चलो। अरे लेकिन क्या हुआ? हमारे साथ तो चलो आप। हुआ क्या? चलो ना मैया, चलो चलो। ये देखो, हमने मैया और पापा की शादी का कार्ड बनाया है। मैया मैया देखो, अच्छा है ना? पापा देखो, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। अब हम सबको इनवाइट करेंगे, धूमधाम से शादी होगी हमारे माई पापा की। हाँ क्यों नहीं, कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे होगी धूमधाम से शादी, और कौन करेगा इतनी सारी तैयारियां? मैं ही कर लेती, लेकिन मैं तो भागा दौड़ी नहीं कर पाऊंगी ना, इसलिए महुआ भाभी और आर्यन भैया की शादी के लिए ना मैंने किसी को बुलाया, किसी बड़ी कंपनी के जरिए। वो बस आ ही रही होगी। आ रही है नहीं, आ गई। कोमल, तुम? ये कोमल यहाँ क्यों आई है? तुम्हारी शादी है और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं एक इवेंट कंपनी के साथ काम करती हूँ और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी शादी है, मैंने उसी वक्त अपनी कंपनी वालों को बोला कि ये इवेंट तो मुझे ही करना है। हमने आपको पहले कहीं देखा है।
देखा होगा, मैं आई थी ना उस दिन आपके घर। हाँ शायद कहीं देखा होगा। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुई, ऐसी शादी करवाऊंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तुमसे मिलके अच्छा लगा हमें। मुझे भी। हिमाद्य, हमारा मन इतना बेचैन काहे हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। छोड़ो। कोमल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम यहाँ फिर आ गई। हाथ छोड़ो मेरा। तुम शादी कर रहे हो, मेरे फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हो। Have you gone mad? मैं शादी क्यों करूंगा? ये तो तुम बताओगे ना। तुम शादी के लिए मना कर सकते थे, कुछ बहाने बना देते, कुछ तुम टाल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। शादी की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी है। आदि, तुम पागल हो गई हो क्या कोमल? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। बाकी यहाँ पे मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड यार। कुछ तो लेना देना है वो आदित्य का ही परिवार से। हमें पता लगाना होगा कि वो रात को ही हवेली में कहीं घूम रहा था। फोटो कौन सी थी जो वो लेके घूम रहा था? एक बार मुझे मेरी बहन मिल जाए ना, मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ये बात तुम भी जानती हो। मुझे बस इतना पता है कि तुम शादी करने वाले हो। तुमने हाँ बोल दिया है और अब शादी को बस 3 दिन रह गए हैं। अब क्या कर लोगे आदि? कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे तो लगता है कि तुम महुआ से प्यार करने लगे हो। शायद इसलिए अब तक तुमने ना नहीं कहा है। तुम्हारा दिमाग है ना खराब हो चुका है। लिसन, तुमको जो समझना है ना तुम समझो। मैं समझ नहीं पा रही हूं। तुम्हारी महुआ तो बहुत समझदार है ना। मैं तुम्हारा सारा सच जाकर उसे बता देती हूँ, फिर देखती हूँ महुआ तुम्हें समझ पाती है या नहीं। महुआ, जिसे तुम शादी करने जा रही हो वो आर्यन नहीं आदित्य है। हमें ऐसा कहे लगा जैसे उन्होंने आवाज दी। अब शायद वहम होगा हमरा। हम भी ना। हाँ? हम छोड़ो इसे।
क्या कर रहे हो? इसको समझा दो, अगर महुआ के सामने इसने अपना मुंह खोला ना, कुछ भी बोला उसको, तो इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुझे भी। ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? अब तुम्हें समझ आया? लेकिन आदि मैं तो बस कुछ नहीं बोलोगी तुम। मुझे अपनी बहन को यहाँ से बाहर निकालना है जिंदा। मेरे रास्ते में मत आओ। तो क्या रमेश का भरोसा जीतने के लिए तुम शादी कर लोगे? अगर अपनी बहन के लिए मुझे ये करना पड़े ना, तो कर लूंगा मैं महुआ से शादी भी। बोलो शेरा वाली माता की, बोलो शेरा वाली माता की। आओ बच्चे। पंडित जी, आज हमरे बहू बेटा की शादी है। शुरुआत हम माता के जागरण से कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि माता रानी इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहे। ये ब्याह होने से पहले इसकी असली सच्चाई कैसे भी करके पता करना होगा। इतनी सारी लड़कियों की फोटो इसके कमरे में काहे थी? आखिर करना क्या चाहता है? माता रानी, आप तो अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं। मुझे मेरी बहन से मिला दीजिए। मुझे किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना है। बस अपनी बहन चाहिए मुझे। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। माई बाबा की शादी खूब धूमधाम से होगी। ऐसा माता रानी का आशीर्वाद है। जगराता शुरू करने से पहले हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने। बच्चे कितने खुश हैं इसके साथ। बोलो अम्बे मात की, बोलो माता रानी की। हे माता रानी, हमें सच का पता लगाने में मदद कीजिए। दादी दादी, गौ माता आ गई। हाँ, हम ही बुलाए हैं। हम सब मिलके उनको खाना खिलाएंगे। पर क्यों अम्मू? क्योंकि गौ माता के अंदर हमारे सारे देवी देवता वास करते हैं।
उन्हें खिलाने से वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो हम भी खिलाएंगे। हाँ, हम भी खिलाएंगे। बेटा, इस प्रसादी को गौ माता को खिलाना होगा। जी बेटा, पति पत्नी दोनों गौ माता को खिलाएंगे, इससे आप दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी। पति पत्नी दोनों को इसे खिलाना है। अब देखना कैसे ये गाय महुआ को मजा चखाती है। अब मेरे आदि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान, ये गौ माता को कहाँ हो गया? पीछे हटिए। कृष्णा, कृष्णा पीछे जाओ। सुप्रिया, कृष्णा को पीछे लेके जाओ। घबराओ मत। अरे कोई कुछ करो।